हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, मेरा आज का टॉपिक अन्नदाता ने ऐसा क्या मांग लिया, ये मेरा आज का टॉपिक और विषय है। और मैं आशा करूँगा आपसे कि आपको मेरा ये विषय पसंद आएगा। दोस्तों, आज हमारे देश में ऐसी स्थिति है कि हमारे देश के किसान को भी अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना पड़ रहा है। एक हजूम जो उमड़ आया है दिल्ली के बॉर्डर पे किसानों का, और भगवान के बाद अगर किसी को भगवान कहा जाता है हमारे देश में तो वो है किसान। अन्नदाता कहा जाता है, देवता माना जाता है। और अगर देवता ही अपने हक के लिए लड़े अपने ही देश में, तो सोचो देश की स्थिति क्या होगी और क्या रहेगी और क्या बनेगी। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा बात ना करते हुए सिर्फ अपने टॉपिक पे आऊँगा। अन्नदाता ने ऐसा क्या मांग लिया, ये मेरा विषय है। और मैं आशा करूँगा आपसे कि आपको मेरी बात समझ में आएगी और मेरा ये विषय आपको पसंद आएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अन्नदाता ने ऐसा क्या मांग लिया जो सरकार दे नहीं सकती। अन्नदाता ने ऐसा क्या मांग लिया जो सरकार दे नहीं सकती, उनकी मांगों को पूरा कर नहीं सकती, उनकी मांगों को पूरा कर नहीं सकती। कैसा कानून है जो माटी का सपूत भीड़ लगाए दिल्ली में। कैसा कानून है जो माटी का सपूत भीड़ लगाए दिल्ली में, दिल्ली के बॉर्डर पर खड़ा है। कैसा कानून है जो माटी का सपूत भीड़ लगाए दिल्ली में, दिल्ली के बॉर्डर पे खड़ा है। अपना घर बार छोड़ के इन सड़कों पे पड़ा है, अपना घर बार छोड़ के इन सड़कों पे पड़ा है। ठिठुरती ठंड में आप सभी से आस लगाए खड़ा है, ठिठुरती ठंड में आप सभी से आस लगाए खड़ा है। क्या मिला है इनको? मेहनत बहुत करते हैं। क्या मिला है इनको? मेहनत बहुत करते हैं, किसानी करके भी कभी कभी भूखे रहते हैं। क्या मिला है इनको? मेहनत बहुत करते हैं, किसानी करके भी कभी कभी भूखे रहते हैं। फिर भी देखो ये अन्नदाता हमसे कुछ नहीं कहते हैं, फिर भी देखो ये अन्नदाता हमसे कुछ नहीं कहते हैं। आग बबूला ये कहाँ होते हैं? हमारे देश में देवता भी फांसी पे लटक जाया करते हैं। आग बबूला ये कहाँ होते हैं? हमारे देश में देवता भी फांसी पे लटक जाया करते हैं। हमारे वतन में अन्नदाता भी देखो कितने मजबूर हो जाया करते हैं। हमारे वतन में अन्नदाता भी देखो कितने मजबूर हो जाया करते हैं। अपने बच्चों को रोता छोड़ के ये दुनिया भी छोड़ जाया करते हैं। अपने बच्चों को छोड़ के, अपने बच्चों को रोता छोड़ के ये दुनिया भी छोड़ जाया करते हैं। खुद भूखे रहकर ये किसान पूरे देश की भूख मिटाया करते हैं। खुद भूखे रहकर ये किसान पूरे देश की भूख मिटाया करते हैं। सोचो ऐसा क्या मांग लिया, क्यों ये हाहाकार मचाए बैठे हैं। सोचो ऐसा क्या मांग लिया, क्यों ये हाहाकार मचाए बैठे हैं। अपनी परेशानियों को भूल के दिल्ली के बॉर्डर पे तूफान मचाए बैठे हैं। दिल्ली के बॉर्डर पे तूफान मचाए बैठे हैं। ऐसा क्या मांग लिया, क्यों ये सब कुछ भुला के यहाँ पर बैठे हैं। ऐसा क्या मांग लिया, क्यों ये सब कुछ भुला के ये यहाँ पर बैठे हैं। कोई नहीं इनसे बड़ा, कोई नहीं इनसे बड़ा अन्नदाता ये कहलाते हैं। भगवान के बाद यही भगवान कहलाते हैं। कोई नहीं इनसे बड़ा अन्नदाता ये कहलाते हैं। भगवान के बाद यही भगवान कहलाते हैं। भगवान के बाद यही किसान पूजे जाते हैं, यही किसान देवता कहलाते हैं। फिर भी हर मजबूरी यही किसान क्यों उठाते हैं।
कोई नहीं इनसे बड़ा अन्नदाता ये कहलाते हैं। भगवान के बाद यही भगवान कहलाते हैं। भगवान के बाद यही किसान पूजे जाते हैं, यही किसान देवता कहलाते हैं। फिर भी हर मजबूरी यही किसान क्यों उठाते हैं? हाथ जोड़ के विनती है, इतना कष्ट इनको कोई ना पहुंचाए। हाथ जोड़ के विनती है, इतना कष्ट इनको कोई ना पहुंचाए। बहुत कष्ट उठाते हैं, बहुत कष्ट उठाते हैं, फिर भी हमारे देश में किसान देवता कहलाते हैं। बहुत कष्ट उठाते हैं, फिर भी हमारे देश में किसान देवता कहलाते हैं। आज खड़े दिल्ली की चौखट पर, आज खड़े दिल्ली की चौखट पर क्यों ये चिल्लाते हैं? कुछ तो कमी होगी जो घर से उठ के ये इतना बड़ा सैलाब लाए हैं। कुछ तो कमी होगी जो ये घर से उठ के ये इतना बड़ा सैलाब लाए हैं। देखो अन्नदाता खुद चलकर दिल्ली के बॉर्डर पर आए हैं। देखो अन्नदाता खुद चलकर दिल्ली के बॉर्डर पर आए हैं। दोस्तों, ये मेरा आज का टॉपिक और विषय था। दोस्तों, मेरे शब्दों के माध्यम से आप समझे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं और ऐसा क्या है जो मतलब इतना बड़ा हजूम उमड़ आया है हमारे अन्नदाताओं का। ऐसी कौन सी मांग है जो पूरी नहीं हो सकती? दोस्तों, एक कहावत है, एक बहुत बड़े शख्स ने कहा था, जय जवान जय किसान। अगर जवान के लिए सब कुछ हो रहा है तो किसान के लिए भी सब कुछ होना चाहिए। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूं और मैं आशा करूंगा आपसे कि आपको मेरा विषय समझ में आया होगा और मैं क्या कहना चाहता हूं मैंने अपने मन की बात आपके बीच में रखी। ये कोई विषय नहीं है, ये एक सोच है कि अगर हमारे देश का किसान ही अपनी धरती माँ को छोड़ के बॉर्डरों पे खड़ा हो जाएगा अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए, तो इस देश का क्या होगा? ये आप समझिए। आप समझते हैं, मेरे से बहुत ज़्यादा समझदार हैं आप सभी। मैंने तो सिर्फ अपने शब्दों को रख दिया, लेकिन समझना तो आपको है। तो दोस्तों, अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। कल फिर मिलूँगा नए विषय, नए सब्जेक्ट के साथ। बाय दोस्तों।